हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल ट्रेड डील के बारे में। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 2026 में, जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ये डील क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए समझते हैं। क्या इससे इंडिया को फायदा होगा या लॉस, ये भी जानेंगे। और इससे कौन से सेक्टर्स रॉकेट बन सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस डील का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट और जॉब्स पर पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा के साथ, नंबर के साथ और रियल इम्पैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफटीए का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का टोटल ट्रेड अभी 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो ऑनेस्टली काफी छोटा है कंपेयर टू इंडिया और यूएस का, या फिर इंडिया और चाइना का ट्रेड होता है उसके सामने। मतलब सिंपल है, दोनों कंट्रीज के बीच में पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक उससे फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट लाइक कीवी, मीट एंड वुल। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स। नेगोशिएशंस एक्चुअली 2010 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन डिले होता रहा और फाइनली 2026 में ये डील साइन हो गई। अब बात करते हैं इस डील की हाइलाइट्स पर। सबसे बड़ा पॉइंट है, इंडिया के ऑलमोस्ट 100% एक्सपोर्ट पर ड्यूटी जीरो हो जाएगी न्यूजीलैंड में। मतलब क्या हुआ, पहले अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था तो उस पर टैक्स लगता था, अब वो टैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी इंडिया में 95% टैरिफ रिडक्शन मिलेगा। और एक और बिग पॉइंट, $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट नेक्स्ट 15 साल में। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है न्यूजीलैंड की तरफ से। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ट्रेड सस्ता होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखते हैं इस डील से इंडिया के कौन से सेक्टर्स को फायदा मिलेगा। फर्स्ट है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडिया का स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब जीरो ड्यूटी का मतलब इंडिया क्लोथ न्यूजीलैंड में और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होगी। सेकंड है फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड का फार्मेसी है, अब न्यूजीलैंड मार्केट में भी एंट्री इजी हो जाएगी। थर्ड है इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन, टूल्स, सबका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। फोर्थ है जेम्स एंड ज्वेलरी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक्सपोर्ट 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। ओवरऑल मैसेज ये है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये डील एक बहुत बूस्ट बनेगी। अब बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। इंडिया सिर्फ गुड्स नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर भी स्ट्रांग है। आईटी और टेक इंडिया के बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। सॉफ्टवेयर, फिनटेक, डिजिटल सर्विसेज न्यूजीलैंड में एक्सपेंड होंगे। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करें तो डील के अंदर अप्रोक्स 5,000 इंडियन प्रोफेशनल को वर्क एक्सेस मिलेगा। मतलब इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स। एजुकेशन और कंसल्टेंसी की बात करें तो इंडियन फर्म्स ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर पाएगी। सिंपल कंक्लूजन ये है, इंडिया सर्विस प्रोवाइडर है और ये डील उसको बूस्ट करेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि इंडिया को क्या फायदा होगा, अब जानते हैं न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा। फर्स्ट फायदा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एप्पल्स, कीवी, मीट जैसे प्रोडक्ट का इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, 1.4 बिलियन लोग। फॉरेस्ट्री की बात करें तो टिम्बर एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये सेंसिटिव सेक्टर है इंडिया के लिए, इसलिए इसमें लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। वाइन की बात करें तो ग्रेजुअली चीपर हो जाएगी इंडिया में। सिंपल बात यह है, न्यूजीलैंड को इंडिया जैसा ह्यूज मार्केट एक्सेस मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, ग्रोथ पोटेंशियल की। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं बायलैटरल ट्रेड डुएबल हो सकती है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्सपेंशन और जॉब क्रिएशन। और एक और बिग फैक्टर है इंडिया का मिडिल क्लास, 700 मिलियन प्लस बाय 2030। मतलब डिमांड इंक्रीज होगी, न्यूजीलैंड कंपनीज के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और ये डील लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी है। अब हमने पॉजिटिव तो समझ लिए, बट रिस्क समझना भी जरूरी है। फर्स्ट है डेयरी सेक्टर रिस्क। इंडिया का सेंसिटिव सेक्टर है, इसलिए प्रोटेक्शन दिया गया है। एमएसएमई, स्मॉल बिजनेस को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। थर्ड है ट्रेड इम्बैलेंस, इंपोर्ट ज्यादा हुआ तो डेफिसिट बढ़ सकता है। फोर्थ है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक्सपोर्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए। मतलब अपॉर्चुनिटी है लेकिन एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी भी है। इंडिया के लिए ग्लोबल एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, चाइना डिपेंडेंसी रिड्यूस। न्यूजीलैंड के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम, इंडिया जैसा बड़ा मार्केट। इंडो पैसिफिक रीजन में ये डील जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रखती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस डील के पॉजिटिव्स की बात करें तो एक्सपोर्ट बूस्ट, जॉब क्रिएशन, सर्विसेज ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। कंसर्न्स की बात करें तो एमएसएमई पर प्रेशर पड़ेगा और एजुकेशन चैलेंजेस आएंगे। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये एक विन विन डील है। शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट स्लो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्लोबल ट्रेड पोजीशनिंग भी स्ट्रांग हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।